मेरा नाम मोहम्मद इसहाक है। मैं आपका टीचर हूँ मैथमेटिक्स का। आज हम क्लास 10th स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर जिसका फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम करेंगे, उसकी तमाम पार्ट्स भी हम देखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चैप्टर 1 के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं। चैप्टर 1 जो है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बना हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, वो कहता है कि इन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर जो है आपके पास वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से ज़्यादा कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर पावर 3 हो जाएगी तो वो क्यूबिक हो जाएगा, अगर पावर उसकी 4 हो जाएगी तो वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लिहाजा हर हाल में उसकी जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिर वो आपके पास क्या होगा, सेटिस्फाई होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। वो एक कंडीशन यहाँ पे लगाई जाती है कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लगाई जाती है ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ऐसा क्यों कहते हैं ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो? बेसिकली अगर देखें, अगर आप ए जो है ज़ीरो पुट कर देते हैं और इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब जब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास बन जाएगा बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास अब क्वाड्रेटिक नहीं रही, ये आपके पास बन गई है लीनियर इक्वेशन। लिहाजा इसी वजह से यहाँ पे ये कंडीशन लगाई जाती है कि ए जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर लीनियर बन जाएगी। चलते हैं मैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपके पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इसके अलावा अगर यहाँ से बी एक्स ख़त्म हो जाए, ये वाला बी एक्स, तो यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाए ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली जो इक्वेशन होती है ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। कौन सी इक्वेशन बन जाती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बी ऑफ एक्स गैप हो जाए तो ये हमारे पास बन जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ए एक्स का स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक भी है और इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी बेटा, ये हम ना क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन को आपने क्या करना है, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपने बताना है कि इसमें से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं है। चलते हैं हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपके पास है एक्स प्लस, मैं एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 7। अब मैं क्या करूँगा, इस x को इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, x माइनस 3 प्लस 7, इसको भी मैं x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा इज़ इक्वल टू 7। अब x को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x और माइनस 21 इज़ इक्वल टू 7 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है इसको हम अलग कर लेते हैं, और ये माइनस 3x और ये प्लस 7x, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 21 इज़ इक्वल टू 7। अब हम इस 7 को भी इधर ले आते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ये इधर आके माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो अब आपके पास ये क्या बन गया, एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है ये हमारे पास कौन सी बनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनी है। कौन सी इक्वेशन बनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन है। जी शुक्रिया। ये हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं।
सेकंड पार्ट बड़ा ही इजी है, एक्स का स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ओवर 3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। अब इसकी करने के 2 से 3 मेथड है, मैं बड़े आसान मेथड से करने लगा हूँ। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय, अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या है, 3 है और दूसरा क्या है 7 ऑन बोथ साइड। अब आप क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 7 को तमाम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 3 7, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 3 7 मल्टीप्लाई एक्स ओवर 7 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 1। बेसिकली ये एक ही बात है, अगर 1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो ठीक है, अदरवाइज़ वैसे लिख दें तब भी आपके पास क्या होगा, ये ठीक ही होगा। ठीक हो गया। अब हम इस चलते हैं जी स्टूडेंट। अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 7 इस 7 से कैंसिल। अब ये 7 ना पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, अब यहाँ पे क्या बचा x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 था तो 3 7 21 नहीं हो गया। अब 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7x का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x। अब इस 21 को भी आप इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस का 21 इज़ इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर। अब ये मैं x वाली टर्म्स पहले लिख रहा हूँ माइनस 3x। अब ये जो 28 है और ये जो 21 है, इस 28 में से माइनस कर दें 21, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। ये आपके पास कौन सी अब फॉर्म आ गई, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हम अब थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 6 हम कर लेते हैं। अब हम इसको भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस 1 और x ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी x प्लस 1 है, यहाँ x है, इसके डिनोमिनेटर से हम क्या करने लगे हैं, मल्टीप्लाई करने लगे हैं। अब देखें x प्लस 1, यहाँ पे x मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस फिर x प्लस 1, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा x और मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू x प्लस 1, फिर यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 6। हमने इसके डिनोमिनेटर से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कौन सी वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, x प्लस 1 और यहाँ से भी x प्लस 1 कैंसिल, ये वाला x इस x के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो पीछे बचा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस यहाँ से x प्लस 1 और यहाँ से x प्लस 1, फिर यहाँ से x प्लस 1, ये वैसी की वैसी ही टर्म आ जाएंगी x और मल्टीप्लाई बाय 6। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा, x को x के साथ किया तो ये x का स्क्वायर प्लस, अब इस x को मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी x को मैं इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर इस x को इस 1 के साथ किया तो ये प्लस x, फिर इस 1 को मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी 1 को इस 1 के साथ, 1 को मैंने x के साथ किया ये भी x आ जाएगा, फिर 1 को 1 के साथ किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1 इज़ इक्वल टू, पहले मैं इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ करूँगा, ये हो जाएगा x और यहाँ पे अब मल्टीप्लाई बाय 6 है हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखें
ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस ये भी x और ये भी x, ये भी क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे +1 इज़ इक्वल टू, अब इस 6 को मैं x स्क्वायर के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर, प्लस x को 6 के साथ करूँगा ये भी क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इस x स्क्वायर वाली टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को मैं इधर ले आऊँगा। आप ऐसा करें, क्यों यहाँ पे x की पावर बड़ी है, ठीक है, 6 लिखा हुआ है कोफिशेंट, तो आप करें इस वाले टर्म्स को उधर ले जाएं। ये हो जाएगा 0 यहाँ पे, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अब ये 2x स्क्वायर मैं उस साइड पे लेके जा रहा हूँ तो ये माइनस हो जाएगा -2x का स्क्वायर, ये +2x भी मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ये भी क्या हो जाएगा -2x, और +1 भी इधर आके -1 हो जाएगा। 0 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म्स हैं आपके पास, देखिए ये आपके पास 6x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर, ये +6x है, ये -2x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास -1। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, सॉरी 4x का स्क्वायर प्लस 4x -1 इज़ इक्वल टू 0। ये भी आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है आपके पास, ये भी आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 देखें कि ये आपके पास क्वेश्चन था x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x+4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन एक तरफ मैंने दोबारा क्वेश्चन लिखा x+4 ओवर x-2 माइनस x-2 ओवर x+4 इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, दोबारा इस डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया x-2, और यहाँ पे क्या है x है, मल्टीप्लाइंग बाय x-2 x ऑन बोथ साइड, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया x-2 से कैंसिल, x से कैंसिल, तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे बचा x और ये मल्टीप्लाई x+4, ठीक हो गया, x+4, उसके बाद माइनस ये वाला x-2, और यहाँ से भी क्या बचा x-2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इस x को मैं, चलें अगले स्टेप में कर लेता हूँ, x-2 यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 0। अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, x को x के साथ किया तो x का स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ किया प्लस 4x, ये माइनस अभी मैं वैसे रहने देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर, इस x को फिर 2 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा -2x, ये भी -2x, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, माइनस को माइनस के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा +4, ठीक हो गया। अब ये वाला प्लस वैसे ही मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, x-2 को जब x के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, -2 को करूँगा तो ये हो जाएगा -2x, और ये मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें कि मैंने यहाँ पे x का स्क्वायर वैसे लिख दूँगा, ठीक हो गया, प्लस 4x, अब ये अभी माइनस भी रहने देते हैं, ये x का स्क्वायर माइनस माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है, माइनस का, ये हो जाएगा -4x प्लस 4, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उसके बाद अब मैं क्या करूँगा कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस x का स्क्वायर प्लस 4x, माइनस और प्लस -4, यहाँ पे प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x इज़ इक्वल टू 0। आपको पता है अगर बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, अगर बाहर प्लस हो तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते, एज इट इज़ आ जाते हैं। अब देखें यहाँ पे x स्क्वायर वाली सबसे पहले टर्म्स कौन सी हैं, ये +x का है, ये क्या है -x का, ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचा 4x का स्क्वायर, ये वैसे आ जाएगा 4x का स्क्वायर। उसके बाद अब x की बारी है, x की हमारे पास कौन कौन सी टर्म है, एक आपके पास ये 4x है, ये भी +4x है, तो ये क्या हो जाएगा +8x। अब यहाँ पे -8x भी है तो ये हो जाएगा -8x। अब ये भी टर्म हमारे पास यूज़ हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, अब पीछे क्या रह गया -4, यहाँ पे -4 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें
ये +8x और -8x ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा स्टूडेंट्स 4x का स्क्वायर -4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप 4 भी कॉमन निकाल लें। 4 जब कॉमन निकलेगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर, इसको भी 4 के ऊपर, ये 4 4 से कैंसिल, तो ये x का स्क्वायर -1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बनी है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। ये कौन सी इक्वेशन बनी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, b नहीं है, b शामिल नहीं है। यहाँ पे x का स्क्वायर -1 आ रहा है, x वाली टर्म नहीं है। ये था हमारे पास इसका 4th पार्ट। चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। हम 5th पार्ट करने जा रहे हैं। 5th पार्ट x+3 ओवर x+4 -x-5 ओवर x इज़ इक्वल टू 1। सोल्यूशन पहले मैंने वही दोबारा क्वेश्चन लिखा एक दफ़ा, मल्टीप्लाइंग बाय x+4 x ऑन बोथ साइड। उसके बाद हमने जब इसको मल्टीप्लाई करना है इसकी डिनोमिनेटर के साथ x+4 और इधर क्या है, x है, तो इसके साथ हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे x+4 x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें टर्म कैंसिल हो रही हैं, x+4 के साथ x के साथ। अब हम जो बची हैं वो लिख लेते हैं। x यहाँ पे आ जाएगा x+3 माइनस यहाँ पे बचा x+4 और आगे बचा x-5 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 है तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो तो 1 हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x को x के साथ, x का स्क्वायर +4 को x के साथ, ये हो जाएगा 4x। अब इसको मज़ीद करते हैं सॉल्व, x का स्क्वायर +3x। अब माइनस में अभी यहीं पे रहने दूंगा, पहले मैं इस टर्म को आपस में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए इस x को मैं x के साथ, इस x को 5 के साथ, ये हो जाएगा x का स्क्वायर x-5x +4x। फिर 4 को मैं 5 के साथ करता हूँ तो -20 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर +4x, ये हो जाएगा x का स्क्वायर +3x माइनस, अब ये x का स्क्वायर, अब 5x -5x है, इधर 4x है, तो यहाँ पे बचेगा -x और ये -20 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर +4x हो जाएगा आपके पास। इसी तरह ये आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर +3x। अब बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन क्या चेंज हो जाएंगे, -x का स्क्वायर +x माइनस और माइनस +20 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर +4x। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, x का स्क्वायर -x का स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये +3x है और ये क्या है x, तो ये हो जाएगा 4x। मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, +20 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर +4x। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, इन दो टर्म्स को मैं उठा के उधर ले जाता हूँ। यहाँ पे बचा 0 इज़ इक्वल टू x का स्क्वायर +4x, यहाँ पे हो जाएगा -4x -20। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कैंसल आउट हो रही हैं आपके पास। ये देखें, ये 4x प्लस का है और ये माइनस का है, तो पीछे आपके पास जो वैल्यू बची वो बचा x का स्क्वायर -20 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा सर, आप ना यहाँ पे इस वैल्यू को उधर ले जाते हैं, इधर क्यों नहीं लेके आते? ये इस वजह से कि अगर आप इस वैल्यू को इधर लेके आए तो ये -x का स्क्वायर हो जाएगा। एक स्टेप फिर आपको इजाफी करना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे वो वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को इस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पे देखें x वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो ये अभी आपके पास क्या हो जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये आपके पास। ठीक हो गया स्टूडेंट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट लास्ट की तरफ। 6 पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आपके पास x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12। अब मैंने सबसे पहले क्वेश्चन उतारा,
उसके बाद मैंने क्या किया, इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x+2 x+3 दोनों साइड पे। अब देखें जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ये वाला x+2 इस x+2 से कैंसिल, x+3 x+3 से कैंसिल। अब हमारे पास रिमेनिंग कौन सी टर्म्स बची हैं, वो बची आपके पास x+3, यहाँ पे बचा x+1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पे बचा x+2 और यहाँ पे भी बचा x+2 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ये वाले अगले 25 और 12 को मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे लिख दिया मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास अगर मैं, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, x+2 x+3 25 और 12 ये हो गया। अब हम करते हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। इस पहले मैं x को इस x+1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा x को x के साथ किया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को 1 के साथ किया तो यहाँ पे हो जाएगा +x +3 x, 3 को 1 के साथ किया तो ये 3, फिर क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो कोई मसला नहीं, हम लिख देते हैं प्लस। अब x को x के साथ किया तो x का स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ किया तो ये 2x, फिर 2 को x के साथ किया तो ये 2x, फिर हम क्या करेंगे +2 और ये +2, ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू, क्योंकि आगे स्पेस थोड़ी कम है मैं इसको नीचे मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। x को हमने x के साथ किया तो ये x का स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ किया तो ये 3x, प्लस 2 को x के साथ किया तो ये 2x, प्लस 2 को 3 के साथ किया तो ये 6, ये हो जाएगा और इधर आ जाएगा 25 और 12। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास कौन सी हैं, ये देखें, एक आपके पास है ये एक्स का स्क्वायर, एक दूसरी आपके पास ये है, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। फिर हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, ये +x, ये +3x, 4x प्लस 2x, 6x प्लस 2x, ये भी 6, 3 1 4 और 2 6 और 2 8x प्लस 8x। ये अब उसके बाद विदाउट x वाली कौन सी हैं, 4 और ये 3 प्लस 7 इज़ इक्वल टू। अब इस स्टेप की तरफ आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3 और 2 5x प्लस 6 और यहाँ पे आ जाएगा 25 और 12। अब देखें मैं क्या करता हूँ, इस 12 को मैं इधर ले आता हूँ, इस 12 को मैं इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 12। ठीक है, तो ये नीचे इधर अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बचा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ पे 25। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 को 2 के साथ किया तो ये हो जाएगा 24x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12 को जब मैं 8 के साथ करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 96x, फिर 12 को जब मैं 7 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 84 इज़ इक्वल टू 25 को जब मैं x स्क्वायर के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 25 को जब मैं 5 के साथ करूँगा तो ये 125x प्लस, तो फिर 25 को जब मैं 6 के साथ करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास 150। ठीक हो गया। अब हम मज़ीद इसको आगे करते हैं। जी स्टूडेंट, अब मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे 24x का स्क्वायर और यहाँ पे 25x का स्क्वायर, मैं क्या करूँगा, इस टर्म को मैं उस साइड पे ले जाऊँगा। ये हो जाएगा 25x का स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब मैं ये वाली टर्म्स उठा के इस साइड पे ला रहा हूँ, राइट साइड की तरफ। ये हो जाएगा -24x का स्क्वायर माइनस 96x फिर -84 इज़ इक्वल टू 0। अब 25 में से चला, अगर 25 में से ये देखें, ये 25 है, ये -24 है, यहाँ पे बचा x का स्क्वायर और ये 125 है और यहाँ पे क्या है -96, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास +29x
अब ये 150 है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास -84। अब आप क्या करेंगे कि 150 में से आप निकाल देंगे 84, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 66 और इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और 66 भी है, तो यह आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 के इंशाल्लाह सारे पार्ट्स अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।